अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 13 के बारे में, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर का नाम है और इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को आपने करना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर दरअसल हमने करना क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, डिस्पर्जन और इमिशन ऑफ लाइट। काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के पहले टॉपिक की तरफ कि दरअसल ये है क्या। We commonly observe that when light coming from a source falls on an opaque object, a shadow is formed behind it. Opaque object जो होता है वो बिल्कुल solid होता है और वो एक object होता है transparent, फिर translucent, फिर opaque। ये opaque जो होता है ये बिल्कुल solid होता है, इसमें से light pass नहीं होती। This property of light led us to the idea that light falls in a straight line. ये जो idea है शेडो फॉर्म होने का, उसके पीछे ये हमें बताता है, हमें एक आइडिया देता है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइट में। इसके अंदर हमें बताया है कि पाथ ऑफ लाइट क्या है। पाथ ऑफ लाइट ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। फिर आ जाए पेनहोल कैमरा की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी आ सकता है। आप इसके अंदर से इसके बारे में 5 से 6 लाइनें ढूंढ लीजिए अच्छी। यहाँ पर कुछ मार्क भी मैंने किया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और कुछ आप चाहें तो ओन से इसको पढ़कर इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन बनाकर लिख सकते हैं और ये डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका एक बेहतरीन सा एक आंसर क्रिएट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। दरअसल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि किसी सोर्स से लाइट आ रही हो और वो उससे टकराए और बाउंस बैक हो जाए, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके कुछ लॉज भी यहाँ पर गिवन है और ये स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, तो ये आते हैं स्टूडेंट्स, इनको लॉज को मत छोड़िए। इनकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी यहाँ पर गिवन है, तो आप ये भी पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये जो 2 लॉ हैं यहाँ पर, ये आपने लाजमी करने हैं। इन पैराग्राफ को आपने लाजमी पढ़ना है। इसके अंदर भी एक यहाँ पर आपके लिए ब्लैंक मौजूद है, इसको आप डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है और आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाजमी करना है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है, तो ये आप लाजमी कर लें। फिर रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पर आ जाएं। ये टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 2 डायग्राम्स मौजूद हैं और इन डायग्राम से आपको साफ जाहिर हो रहा होगा कि रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये है कि इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन the rays will be parallel. This type of reflection is called regular reflection। और जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके अंदर जब लाइट जो है वो टकराती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है पैरेलल रेज, वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, बजाय इसके कि वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाए, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो इसको आप कहेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसको आप कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये आपकी कुछ टाइप्स थी, आप इनको भी देख सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। फिर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इसके यहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स मौजूद हैं, आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए और अगर आप चाहें तो आप ये डायग्राम भी इन पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर कर बना सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि इस डायग्राम किस चीज़ से रिलेट करती है, तो आप चाहें तो इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं। फिर स्पेरिकल मिरर्स पर आ जाएं। स्पेरिकल मिरर है क्या, इस पे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी यकीनन मौजूद होगी और हम ज़रा पढ़ते हैं इसको शुरू से कि ये क्या है। कर्व्ड और स्पेरिकल मिरर्स आर यूज फॉर सेवरल पर्पसेस। ठीक है, वी enjoy in fun houses observing our distorted images performed by curved mirrors. They also help us to avoid accidents at sharp turns in hilly areas. ठीक है, safe driving is not possible without them on a busy road. Astronomers use large spherical mirrors in telescope to concentrate the rays of light coming from distant stars and
planets। काफ़ी इसके यूजेस लिखे हुए हैं स्पेरिकल मिरर्स के, आप ये भी लिख सकते हैं। अ स्पेरिकल मिरर मे बी कंसीडर्ड एज अ सेक्शन ऑफ अ हॉलो स्फीयर। Now consider a section taken as a sample. If the inner side of the surface is polished to reflect light, it is called concave mirror। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। It has an ability to converge a parallel beam of light, therefore it is also called a converging mirror। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कॉनकेव मिरर क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो आप उसकी डायग्राम बना सकते हैं और इसके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लिखा है कि उसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और उसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो आप ये भी लिख सकते हैं। आपसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप डायग्राम के साथ इनके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आ जाए यहाँ पर आगे, रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। जिस तरह से हमने यहाँ पर प्लेन मिरर का लिखा था, आपने इसी तरह से यहाँ से पॉइंट्स लेकर और इसकी एक डायग्राम बनाकर इसको भी ये डायग्राम के साथ यहाँ पर डिफाइन कर देना। आप डायग्राम जब आप देख लेंगे एक नज़र तो आपके लिए आसानी ये होगी कि आप उसको डायग्राम को समझ लेंगे, तो आप उसको अपने ओन वर्डिंग में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर कॉन्वेक्स मिरर में भी आपने इसी तरह से करना है, इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे कुछ ये मिरर फार्मूला की डेरिवेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको करनी पड़ेगी और ये आसान है, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा आसान है। और अगर आप इसको एक नज़र समझ लेंगे अपने टीचर से तो आपके लिए क्या होगा, आसानी हो जाएगी। अपने दोस्तों से समझ लीजिए, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। आप मिरर फार्मूला को एक नज़र देख लीजिए और आपने करना ये है कि इसकी डायग्राम समेत यहाँ तक इसको लिखना है और ये आप लाजमी कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला, ये यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, ये आपको इस्तेमाल होगा। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ये आप इसकी डेफिनेशन के साथ मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है ये आप लिख सकते हैं। फिर ये यहाँ पर कुछ एंड में चैप्टर के आखिर में यूजेस लिखे हैं स्पेरिकल मिरर्स के, आपने ये यूजेस भी देख लेने हैं कि इन यूजेस में हम क्या लिख सकते हैं, मज़ीद कुछ ऐड करना चाहिए या फिर आप सिर्फ ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक पॉइंट लिखें तो आप इसकी डायग्राम भी इसके साथ लाजमी बनाइए। फिर जो मैंने आपको अभी शुरू में जो आपको मैंने चीज़ें बताई थी वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं इस समरी के अंदर। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि समरी हमेशा मैं आपको हर चैप्टर के अंदर कहता हूं कि इम्पॉर्टेंट होती है। आप समरी प्लीज़ मत छोड़िए, इसको एक नज़र देख लीजिए, लाजमी कर लीजिए। इसके अंदर से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं और इसी के अंदर से आपके सब्जेक्टिव के अंदर डेफिनेशंस भी प्रिपेयर होती हैं। तो ये जो एंड के फिरिंदा ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं और समरी हैं, इन सब चीज़ों को आप लाजमी हर चैप्टर के अंदर देख लिया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।